तो आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। बहुत ध्यान से देखो, हेडिंग डालो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ये विंडोज बंद कर लो। अच्छा, ये आर्टिकल किसी भी पॉलिनोमियल के साथ एप्लीकेबल है, लाइक क्वाड्रेटिक के साथ भी लगेगा, क्यूबिक के साथ भी, 4 डिग्री के साथ भी। तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी पॉलिनोमियल। दिस आर्टिकल इज एप्लीकेबल फॉर एनी पॉलिनोमियल। हम इसको क्यूबिक के साथ लगा के देखते हैं। जो प्रोसेस क्यूबिक के साथ है वही प्रोसेस क्वाड्रेटिक के साथ होगा, वही 4 डिग्री के साथ होगा। ये क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है। सपोज कर लो इसके रूट्स गिवन है, विच आर अल्फा बीटा गामा। इसके रूट्स गिवन है, नोट करते चलो, अल्फा बीटा गामा। अब हेडिंग है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। यहां पे हम एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं। सपोज कर लो, किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो। एक्स को रिप्लेस कर रहे हो तो माइनस एक्स से। ऑब्जर्व करना, एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस एक्स से, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स और जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन करो, लाइक एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, तो इसको एफ ऑफ माइनस एक्स मत लिखो, इसका एक नया नाम दे दो, जी एक्स। एक नया क्यूबिक बन गया ये जी एक्स, विच इज माइनस ए एक्स क्यूब। माइनस एक्स का क्यूब क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। और प्रिसाइसली ऐसे लिखना चाहिए क्योंकि हाईएस्ट डिग्री के साथ माइनस कोफिशिएंट अच्छा नहीं लगता है। ये एक नई क्यूबिक इक्वेशन बन गई और हमसे इसके नए रूट्स पूछे जाएंगे। क्या पूछेगा, नए रूट्स बताओ। क्लियर है? तो एक्स को किससे रिप्लेस करा है, माइनस एक्स से। और ऑब्जर्व करते रहो, क्वेश्चन वाइस वर्सा बन जाता है, उल्टा भी क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान रखना। तो अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, यार यहां तो क्लियरली हमने लिख दिया है कि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करा गया है, लेकिन क्या तुम्हारा दिमाग चल रहा है, अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दे दी जाए तो क्या तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहां पे एक्स को रिप्लेस करा गया है माइनस एक्स से। क्लियर है? तो जिससे भी एक्स को रिप्लेस करा गया है, सिंपली उसको ओरिजिनल रूट्स के बराबर रख दो। एक बार अल्फा के बराबर, एक बार बीटा के बराबर और एक बार गामा के बराबर, और ओरिजिनल एक्स निकाल लो तुम, जो कि आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। तो जो नए रूट्स आएंगे इसके, दैट इज माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। तो काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये। हाँ भाई, ध्यान से देखो, क्या करा है, ऑब्जर्व करा हमने, एक्स को किससे रिप्लेस करा है, माइनस एक्स से। माइनस एक्स को ओरिजिनल रूट क्या है, अल्फा बीटा गामा, और एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। तो इस इक्वेशन के रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा हो जाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, बोलो। इसी तरह से एक्स को तुम रिप्लेस कर सकते हो 1/x से। क्यों, यहां पे एक्स को रिप्लेस कर दो 1/x से, तो ये बन जाएगा f 1/x, a 1/x का क्यूब, b 1/x का स्क्वायर, c 1/x प्लस डी इक्वल टू 0। इसका नाम बदल देते हैं हम, जी एक्स नाम रख देते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। a बाई एक्स क्यूब, b बाई एक्स स्क्वायर, c बाई एक्स प्लस डी, एक्स क्यूब एलसीएम ले लो,
डी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। चेक करो। हाँ भाई सभी लोग चेक करो ये बात, क्या इतना सही करा है? ओरिजिनल इक्वेशन ये दे रखी थी जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। अब इक्वेशन क्या आ रही है यहां? तो यार हम बता चुके हैं तुम्हें कि x को 1/x से रिप्लेस कर रहे हैं। जरा ऑब्जर्व करो, x को 1/x से रिप्लेस करने पे क्या चेंज आ रहा है? सारे कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गए। देखो पहला वाला आखिरी हो गया, आखिरी वाला पहला हो गया, दूसरा वाला आखिरी से दूसरा हो गया। क्यों भाई? पहले d कांस्टेंट था, अब a कांस्टेंट हो गया। तो क्या ये ऑब्जर्व कर सकते हो यहां पे क्या करा गया है? x को रिप्लेस करा गया है। अब इसके नए रूट्स बताने हैं, तो x को रिप्लेस करा गया है 1/x से, तो रख दो अल्फा बीटा गामा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा। बोलो भाई, ये इसके नए रूट्स हो जाएंगे। क्या एग्री हो? x को रिप्लेस कर दिया 1/x से। हाँ भाई इतना समझ में आ रहा है सबको? बोलो क्लियर है यहां तक बात? ऑब्जर्व करो, जैसे मान लो ये दो इक्वेशन दी जाएंगी, हम कैसे करते हैं इसको? फिर से सुनना, क्योंकि क्वेश्चन वाइस वर्सा बनेगा, उल्टा बनेगा। यहां तो हमने बता दिया x को 1/x से रिप्लेस कर रहे हैं। हमने ये इक्वेशन देखी और ये इक्वेशन देखी। यहां पे देखा यार d कांस्टेंट है, इसको पकड़ लो, d को पकड़ लिया और इसको तुम कांस्टेंट बना दो। यहां पे dx क्यूब है, इसको कांस्टेंट बनाना है। अगर कांस्टेंट बनाना है तो इसको x क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो x क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यही चीज तो आएगी। देख लो ये आएगा। इसका मतलब तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि x को रिप्लेस करा गया है 1/x से, x को रिप्लेस करा गया है 1/x से। बात समझ में आ रही है? अगेन फिर से क्यूबिक लिख रहे हैं। और इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। लाइक x को रिप्लेस कर दो तुम x माइनस के से। मेरे ख्याल से यहाँ तो बहुत क्लियरली विजिबल है। क्यों भाई? क्या यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है x को रिप्लेस कर दिया गया किससे? x माइनस के से। इसके नए रूट्स पूछे हैं, तो x माइनस के को अल्फा के बराबर रख दो, एक बार बीटा के बराबर और एक बार, और यहां से x निकाल लो। इस आर्टिकल में खास बात यह है कि यार तीनों रूट्स के साथ सेम ट्रीटमेंट हो रहा है। क्यों भाई? इसके सबसे पहले वाले में देखा था हमने, तीनों रूट्स एक जैसे ही तो आ रहे थे। बताओ, या 1/अल्फा हुआ, 1/बीटा हुआ, 1/गामा हुआ। क्या एग्री हो? तीनों रूट्स सिमेट्रिकल आ रहे हैं। हाँ भाई इतनी बात समझ में आ रही है? तीनों रूट्स कैसे आ रहे हैं? सिमेट्रिकल आ रहे हैं। अब लाइक x को किसी से मल्टीप्लाई कर दो, lx या वॉटेवर, कोई भी नाम हो सकता है। क्यों भाई? mx nx, x को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। लाइक फॉर एग्जांपल x को 3x से रिप्लेस कर दिया। बोलो x को किससे रिप्लेस कर दिया? 3x से। इसका नाम बदल देंगे gx। जरा करो x को 3x से रिप्लेस करो।
या 2x हो सकता है, 4x हो सकता है, और ऑब्जर्व करते चलना। इसका नाम कुछ रख दिया hx। बताओ ये क्या बन रहा है? 27a(x3) 3cx प्लस d इज इक्वल टू 0। बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? इसको देखो और इसको देखो, क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही कि x को रिप्लेस करा गया है 3x से? बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है? x को रिप्लेस करा गया है 3x से, बताओ। तभी तो ये 27ax3 बन जाएगा। तो अगर इसके नए रूट्स पूछे गए हैं तो 3x को रख दो क्या, और x क्या आ जाएगा? क्या एग्री हो? तो इसके नए रूट्स आ जाएंगे α/3, β/3, γ/3। क्या इतना समझ में आ रहा है सबको? बोलो भाई। एक प्रोसेस में यहां और देख लो, लाइक हाँ भाई बोले, तुम्हें ये क्वेश्चन दे दी जाएगी और इसके रूट्स दे दिए जाएंगे। सुनो, ये क्वेश्चन दी जाएगी और बोला जाएगा इसके रूट आ रहे हैं α/3, β/3, γ/3। ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स अल्फा, बीटा, गामा। ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स, तो जस्ट उल्टा करना है। जरा देखो, x को रख दो α/3, β/3, γ/3 और वहां से निकाल लो अल्फा, बीटा, गामा। तो क्या आया? 3x। क्यों भाई? जो तुम्हारे रूट हैं उसको अगर x के बराबर रखोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? बोलो, 3x। जो अल्फा की आएगी वही बीटा की आएगी, वही गामा की आएगी। क्या एग्री हो? इसका मतलब ओरिजिनल इक्वेशन में x को 3x से रिप्लेस करा गया होगा। तो हमें ओरिजिनल इक्वेशन अगर लानी है तो x को x/3 से रिप्लेस कर दें। बोलो भाई, x को किससे रिप्लेस कर दें? x/3 से तो ओरिजिनल इक्वेशन आ जाएगी। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ भाई बोलो, क्या इतना क्लियर है? जैसे इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा, क्या बोलेगा? इसके रूट्स हैं 1/α, 1/β, 1/γ। क्यों? तो ऐसी क्वेश्चन बताओ जिसके रूट्स अल्फा, बीटा, गामा हो। क्यों भाई? तो 1/α को रखा x, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 1/x। तो अगेन तुम x को 1/x से रिप्लेस कर दो, ओरिजिनल इक्वेशन आ जाएगी। अभी काफी सारे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग इससे बेस्ड। तो आई थिंक एक आइडिया लग गया क्या करने वाले हैं हम लोग। चलो एक आर्टिकल की और जरूरत पड़ने वाली है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं उसको। दैट इज वीटास थ्योरम फॉर क्यूबिक इक्वेशन। जरा लिखो एक बार फिर से। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है और इसके रूट्स आ रहे हैं अल्फा, बीटा, गामा। रूट्स क्या आ रहे हैं? तो S1 मतलब सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम सारे रूट्स का सम निकालना है। सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम। यह आएगा माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री क्या है? x³
उससे 1 डिग्री पहले, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आता है। नीचे क्या आता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इसका यूज काफी होने वाला है। जरा बताओ, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आ रहा है? -b/a हो जाएगा, बोलो। फिर S2, sum of roots taken 2 at a time, दो के पेयर बनाने, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तो ये आता है माइनस टाइम्स, दो के पेयर बना रहे हो तो हाईएस्ट डिग्री से 2 डिग्री पहले आ जाओ, तो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बोलो भाई, दैट इज c/a, and then S3 product of all 3 roots अल्फा बीटा गामा। यह आएगा माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट इज -d/a। तो इसको हम बोलते हैं वीटास थ्योरम। इसका इस्तेमाल होने वाला है अभी आगे फर्दर क्वेश्चन में। तो अगर एक एक रूट ले रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या आता है? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हाईएस्ट डिग्री से 1 डिग्री पहले का कोफिशिएंट, और नीचे हमेशा एक्स क्यूब का ही कोफिशिएंट है। दो के पेयर ले रहे हो तो प्लस साइन के साथ आएगा। हाईएस्ट डिग्री से 2 डिग्री पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और तीनों रूट्स का प्रोडक्ट ले रहे हो अल्फा बीटा गामा, तो हाईएस्ट डिग्री से 3 डिग्री पहले क्या है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब -d/a। क्लियर है इतना? हाँ भाई, नोट कर लिया सबने? बढ़िया, भागे क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो जरा, इन क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन दूसरे पैटर्न पे भी करे जा सकते हैं, लेकिन अभी हम आज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पढ़ रहे हैं। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स ये हों और ये हों। पहले ऑब्जर्व करो, दोनों रूट एक जैसे दिख रहे हैं। जो अल्फा के साथ हो रहा है वही बीटा के साथ हो रहा है। यहां पे नए रूट्स दे रखे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स में क्या दे रखे हैं? नए रूट्स दे रखे हैं और नई इक्वेशन पूछी। नए रूट्स दे रखे हैं और नई इक्वेशन पूछी है, तो करो ये अल्फा -1 जो नया रूट है उसको x के बराबर रख दो। क्यों? और क्या यहां से तुम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो? जो अल्फा की वैल्यू आई, एक्स को उसी से रिप्लेस कर दो। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट में भी कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट करके। इसका दूसरा तरीका ये है। क्या ये तरीका समझ में आ रहा है? हर जगह एक्स को रिप्लेस कर दो किससे? x+1 अपॉन x-1 से। करो जरा, और यही क्वेश्चन एक बार फिर से करने हैं रिपीट तुम लोगों को। मेरे ख्याल से नीचे x-1 का होल स्क्वायर आएगा। x-1 के होल स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करोगे क्या एग्री हो? x² + 1 + 2x -2, ये क्या आ रहा है? x² - 1, ये क्या आ जाएगा? x² + 1
माइनस 2x इज इक्वल टू 0। जरा देखो ओवरऑल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर बोलो, x का कोफिशिएंट बताओ जरा। 2x और माइनस 6x, 2x और माइनस 6x, वैसे वन, एक सेकंड, ये वन इधर आ गया, अच्छा ये इधर आएगा, सॉरी क्या गड़बड़ हो रहा है यार। ये इधर ले गए, तो अल्फा हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये कैलकुलेशन एरर हो गई, तो ये होगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब इसको फिर से एक बार सॉल्व करते हैं, एक्स को रिप्लेस कर दें किससे? तो कैलकुलेशन एक बार सही कर लोगे अपने। वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितना हो गया? 6x स्क्वायर। 2x 2x और माइनस 6x माइनस 4x, कांस्टेंट में देखो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 हो गया, ऑब्वियसली इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या ये पैटर्न समझ में आ रहा है? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो इसको हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते थे, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। दोनों तरह से करके देख लेना और एक बार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स लगा के देख लेना। क्लियर है बात? हाँ भाई, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? बढ़े आगे। यस सर। अगेन देखो, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ऐसी क्वेश्चन बताओ जिसके रूट्स ये हों, क्या दोनों का पैटर्न सेम है? तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट लग जाएगा। बताओ क्या करें? एक्स को नए रूट के बराबर रख दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अल्फा की वैल्यू निकाल लो। तो क्या समझ में आया? क्या कर लें हम? x को पूरी इक्वेशन में किससे रिप्लेस कर दें? 1 प्लस 2x डिवाइड बाई एक्स से। क्या एग्री हो? x को रिप्लेस कर दो 1 प्लस 2x डिवाइड बाई एक्स से। वन प्लस 2x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर आएगा तो पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो जरा, 5x स्क्वायर, ये क्या आएगा? 1x माइनस 5x, कॉन्स्टेंट देखो जरा 1, क्यों? कांस्टेंट में 1 ही आ रहा है।
तो ऐसा कोई आंसर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। चेक कर लो। तो क्या ये पैटर्न समझ में आ रहा है? अगर नए रूट्स दे रखे हैं उसको किसके बराबर कर दें? 6x² आएगा। क्या आज का दिन खराब है लग रहा हमारा। -6x², तो ये क्या आएगा, -x², फिर 4x + x, अब सही है। तो x² - x -1, तो कैलकुलेशन के लिए यार बहुत अवेयर रहना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें ज्यादा क्वेश्चन क्यूबिक में ज्यादा बनते हैं मेरे ख्याल से। देख रहा होगा क्वेश्चन में क्या करना है। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ऐसी क्वेश्चन बताओ जिसके रूट्स -α -β -γ हो। तो क्या कर दें, -α को x के बराबर कर दो। अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, -x, और इस इक्वेशन में x को -x से रिप्लेस कर दें। सही कर रहे हैं, देखो -2x³ -5x² 2x³ + 5x² -7x -8। देखो कौन सी क्वेश्चन आ रही है, बी ऑप्शन। क्लियर है बात? ठीक है, कर लोगे, एग्री? अब तो ऑब्जर्व कर रहे हो ना क्या करना है। द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 टाइम्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस। मान लेते हैं यार इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। क्यों? कौन सी क्वेश्चन पूछी गई है जिसके रूट्स इसके डबल हो, मतलब क्या हो, क्या तरीका है? 2α को x रख दो, तो अल्फा की वैल्यू, ओरिजिनल रूट की वैल्यू क्या आ रही है, x/2। तो क्या कर दें, x को रिप्लेस कर दें x/2 से। x को रिप्लेस कर दो x/2 से, एट से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे ख्याल से 2 हो जाएगा 6x², ये 4 हो जाएगा 20x, ये 8 हो जाएगा। देखो ऐसा कोई आंसर आ रहा है? ए इज द राइट आंसर। हाँ भाई, क्लियर है बात? बोलो, आइडिया समझ में आ रहा है ना क्या करना है? और यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर लेना। इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गामा है, ऐसी इक्वेशन बतानी है इसके रूट्स। क्या करें बोलो? α/2 को x रख दें और अल्फा की वैल्यू निकालें। अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, 2x। हर जगह x को 2x से रिप्लेस कर दो। तो अब आइडिया क्लियर है? इस तरह कोई कुछ आता है तो हम हैंडल कर लेंगे। ये 8 चेक करो, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, या इसको 2 से डिवाइड भी करा जा सकता था लेकिन नहीं करा है। ठीक है भाई, ओके, आइडिया क्लियर है? अब ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो याद रखनी है, पहले तो लिख लो इसको।
फिर एक बार इसको प्रूफ करते हैं। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स एपी में हैं। अगर एपी में होते हैं तो रिलेशन होता है 2b क्यूब इज इक्वल टू 27 ए स्क्वायर डी इज इक्वल टू 9 ABC। याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर याद है तो कैलकुलेशन काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगे। कंडीशन कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 के रूट्स एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कब होते हैं? जब 2b क्यूब आएगा 27 ए स्क्वायर डी इज इक्वल टू 9 ABC। जीपी की कंडीशन थोड़ी आसान है। जीपी में होते हैं जब ए सी क्यूब बी क्यूब डी के बराबर होता है। जीपी में कब होंगे? जब ए सी क्यूब बी क्यूब डी के बराबर होगा। और एचपी में होंगे, इसमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे काफ़ी, जब 2c क्यूब 27 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9 BC के बराबर होगा। तो ये तीन कंडीशन है, अगर याद हैं तो फिर काफ़ी हद तक कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएंगे। तो अगर ये क्यूबिक है, रूट्स एपी में है, तो 2b क्यूब इज इक्वल टू 27 ए स्क्वायर डी इज इक्वल टू 9 ABC। जीपी में है तो AC क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब डी, और एचपी में है तो 2c क्यूब 27 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9 BCD। ये तीनों रिजल्ट तुम्हें याद रखने होंगे और एक कॉपी बनाओ जहाँ पे इस तरह के रेयर रिजल्ट नोट करने हैं तुम्हें। एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले इसको रिवाइज करके जाना है। चलो एक एक करके हम प्रूफ करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग है ये। नोट कर लिया सबने? ध्यान से देखना। क्यूबिक है, करो साथ में। क्या बोला गया? इसके रूट्स किस में है? एपी में। ठीक। अगर तीन रूट्स एपी में लेने हैं तो हम ऐसे ले सकते हैं, बिकॉज वीटास थ्योरम से यहां सम ऑफ रूट निकाला जा सकता है। क्या ये 3 नंबर एपी में है? बोलो। a माइनस डी, ए प्लस डी। और अकॉर्डिंग टू वीटास थ्योरम क्या हम इसका सम निकाल सकते हैं? S1। सम ऑफ रूट क्या होता है? अभी करा था माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये बड़े इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं यार। इस तरह से रूट एज्यूम करने का फायदा देख रहे हो ना। डी एलिमिनेट हो गया और ए की वैल्यू आ गई। और ध्यान से देखो यार, तीनों रूट्स ही तो हैं। क्या ये तीनों रूट्स हैं इस इक्वेशन के? अच्छा, ए भी तो रूट है इस इक्वेशन का, तो क्या ए इसको सेटिस्फाई करेगा? अच्छा, एपी और एचपी वाली कंडीशन थोड़ी डिफिकल्ट है, नहीं याद होती है तो क्या ये प्रोसेस लगा सकते हो? ठीक है। ए की वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू आ रही है माइनस बी बाई 3a का क्यूब, माइनस बी बाई 3a का स्क्वायर, माइनस बी बाई 3a प्लस डी इज इक्वल टू 0, माइनस ए बी क्यूब 27a क्यूब, आई थिंक ये बी क्यूब आ जाएगा, बी क्यूब अपॉन 9a स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन 3a प्लस डी इज इक्वल टू 0। क्या एलसीएम आ जाएगा? 27a क्यूब। 27a क्यूब से मल्टीप्लाई कर ले,
27 ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आ रहा है माइनस ए बी क्यूब। 27 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, ये ए आ जाएगा बी क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लो तो 2ab क्यूब माइनस 9a स्क्वायर bc प्लस 27 क्या है ए क्यूब डी। क्या कॉमन आ रहा है? ए कॉमन आ रहा है, तो 2b क्यूब माइनस 9abc प्लस 27a स्क्वायर डी। ऑब्वियसली क्यूबिक है, हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट क्या नहीं होता है? 0 नहीं होता है। टू बी क्यूब 27a स्क्वायर डी इज इक्वल टू 9abc। ये कंडीशन है कब? जब रूट्स एपी में होते हैं। ये कंडीशन है जब रूट्स किस में होंगे? एपी में होते हैं। तो क्या आ रहा है, और एक बार प्रूफ करने के बाद थोड़ा बेटर हो जाता है याद करना। 2b क्यूब इज इक्वल टू, बोलो 2b क्यूब इज इक्वल टू 27a स्क्वायर डी इज इक्वल टू 9abc। हो सकता है डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाए और बाई चांस तुम्हें याद है, सोचो सीधे टिक करके आओगे। क्या है? 2b क्यूब 27a स्क्वायर डी इज इक्वल टू 9abc। एक कॉपी बनाओ अलग से जिसमें ये सब रेयर रिजल्ट, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होंगे, साल में 2-3 बार यूज़ हो गए तो हो गए, ये सारे रेयर रिजल्ट होने चाहिए। और अगर बाई चांस याद है तो यार बहुत अच्छा माइलेज मिल सकता है तुम्हें। ठीक है और कई बार ऐसा होता है कि यार कैलकुलेशन करे और कहीं एरर आ गई तो आता हुआ क्वेश्चन हाथ से चला गया। तो 2b क्यूब इज इक्वल टू 27a स्क्वायर डी इज इक्वल टू 9abc। मन में याद करो उसको। ठीक है, 2b क्यूब इज इक्वल टू 2b क्यूब प्लस 27a स्क्वायर डी इज इक्वल टू 9abc। कई सारे एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके रूट्स एपी में है, कंडीशन बताओ, सीधे आंसर। अब लिखो जरा, इसके रूट्स जीपी में है। अच्छा, ए और स्मॉल ए दे रखा है तो जीपी हम ऐसे ले लेते हैं, ए बाई आर, ए और ए आर। ये 3 नंबर्स जीपी में है और इसका फायदा हमें S3 से मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 रूट्स। क्या आएगा S3? माइनस टाइम्स कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। याद है ना फॉर्मूला? तो क्या यहां से ये ए क्यूब बन रहा है, आर कैंसिल हो रहा है, ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ए के लिए क्या करें हम? माइनस डी बाई ए का क्यूब रूट ले लें तो -1 का क्यूब रूट माइनस साइन बाहर आ जाएगा, डी बाई ए का क्यूब रूट। चेक करो, और अगेन ए का रूट है। बोलो क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा।
ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू क्या आ रही, माइनस डी बाई ए का क्यूब रूट माइनस डी बाई ए के क्यूब रूट का स्क्वायर माइनस डी बाई ए का क्यूब रूट प्लस डी इज इक्वल टू 0। माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस साइन आएगा बाहर, ये क्या आ जाएगा, डी बाई ए आ जाएगा। बोलो अब देखना ध्यान से, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस आएगा और ये हो जाएगा डी की पावर 2/3, ये बी है सॉरी, ए की पावर 2/3 माइनस सी डी की पावर 1/3 अपॉन ए की पावर 1/3 प्लस डी इज इक्वल टू 0। बेटर रहेगा ये ए काटो नहीं, ए से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, समझ रहे हो, माइनस ए डी, जरा देखो ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए की पावर 2/3 है, तो क्या बचेगा, ए की पावर 1/3 बचेगा ऊपर, और ये कैलकुलेशन यार खुद से करोगे तो बेहतर समझ में आएगा। फिर ए से मल्टीप्लाई करोगे सी डी की पावर 1/3, यहां पे ए की पावर 2/3 बचेगा, और ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए डी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ए डी और माइनस ए डी कैंसिल हो जाएंगे, क्यों भाई, तो बी डी की पावर 2/3 ए की पावर 1/3 सी डी की पावर 1/3 ए की पावर 2/3। बेटर रहेगा दोनों साइड क्यूब कर दो, क्या कर दें, दोनों साइड क्यूब कर दें। अगर दोनों साइड क्यूब करोगे तो आएगा बी क्यूब डी स्क्वायर ए इज इक्वल टू सी क्यूब डी ए स्क्वायर, ए काट दो डी काट दो, क्यों भाई ए और डी काट दें, तो क्या आ रहा है, बी क्यूब डी इज इक्वल टू सी क्यूब ए। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, रट लो, इस क्यूबिक में बी क्यूब डी इज इक्वल टू सी क्यूब ए, आसान रिजल्ट है, ये याद करा जा सकता है श्योरली। अगर एक क्यूबिक है जिसके रूट्स जीपी में हैं तो क्या आएगा, बी क्यूब डी सी क्यूब ए। और हम चाहेंगे यार ये अभी क्लास के बाद फिर से ये रिजल्ट अपने आप प्रूफ करना, तभी प्रैक्टिस होगी इसकी। तो अगर एक क्यूबिक है जिसके रूट्स जीपी में हैं तो क्या होगा, बी क्यूब डी इज इक्वल टू सी क्यूब ए। क्लियर कर लोगे अभी ये। अब थर्ड कंडीशन है, इसके रूट्स HP में हैं, और अगर याद है HP तो HP के सारे क्वेश्चन AP में कन्वर्ट करे जाते हैं। अभी नेक्स्ट वीक में करेंगे AP GP HP हम लोग। अब यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन का यूज है। मान लेते हैं ये टर्म्स HP में है, बोलो मान लेते हैं टर्म्स किस में है, HP में है, तो क्या इसका रेसिप्रोकल AP में होता है, HP के सारे क्वेश्चन किस में कन्वर्ट करे जाते हैं, AP में।
ठीक है, अब सोचो, अगर तुम एक ऐसी इक्वेशन बना लो जिसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा हो जाएं, तो क्या उसके रूट्स एपी में हो जाएंगे? और एपी वाला हम पार्ट सॉल्व कर ही चुके हैं, और वैसे भी एचपी से कुछ भी सॉल्व नहीं होता है, उसको तुम्हें एपी में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। तो हम एक ऐसी इक्वेशन बना लें जिसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा हो जाए। तो ऐसी इक्वेशन कैसे आती है, अब तो याद हो गई होगी। एक्स को रिप्लेस कर दें किससे, और ऑब्जर्व करो, एक्स को अगर 1/x से रिप्लेस करा था तो क्या हो रहा था, कोफिशिएंट सारे रिवर्स हो गए थे। कुछ याद आया? कुछ ऐसा बन रहा था, बोलो, जवाब दो। तो अगर इसके रूट्स एचपी में हैं तो इसके रूट्स किस में हो जाएंगे, इन एपी। और कैसे किया था हम लोगों ने एपी के लिए, ए माइनस डी, ये 3 टर्म्स लिए थे एपी में, और इसका फायदा कहां मिलेगा हमें, S1 में। बोलो, सॉरी प्लस आएगा, क्या आएगा S1, बोलो जरा, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बोलो भाई, सही कर रहे हैं, 3a माइनस सी बाई डी, तो a माइनस सी बाई 3d, बताओ सही है, a क्या आ गया, माइनस सी बाई 3d। अब क्या a इस क्यूबिक का रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। फिर से देखो कैलकुलेशन, और फिर से रिपीट करना ये अभी क्लास के बाद। ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस सी बाई 3d। माइनस डी सी क्यूब, नीचे क्या आ रहा है बोलो, 27d क्यूब, फिर प्लस सी क्यूब, नीचे क्या आ रहा है, 9d स्क्वायर, माइनस बी सी, नीचे क्या आ रहा है, 3d, प्लस a इज इक्वल टू 0। और बेटर सॉल्विंग के लिए बेटर क्या रहता है, हम ये 27d क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें, 27d क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो 3d, यहां पे आएगा 3d, 3d c क्यूब, ओके। यहां 9d स्क्वायर आएगा, प्लस 27 AD क्यूब, बताओ, इक्वल टू 0। सही है यहां तक? इससे पूरे से कॉमन क्या आ रहा है, D तो कॉमन आ ही रहा है, DC क्यूब ये एडजस्ट हो जाएगा 2DC क्यूब, 27 AD क्यूब इज इक्वल टू 9BC D स्क्वायर, D से डिवाइड कर लो तो 2C क्यूब, दिस इज द रिजल्ट। और हम चाहेंगे एक बार देखो अच्छे से और फिर से अपने आप जरूर करो उसको, ठीक है?
तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो अगर रूट्स HP में है, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आसान कुछ नहीं होता है। 2c³ प्लस 27AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9BCD, यही रिजल्ट था ना। तो ये रिजल्ट होगा जब इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स किस में होंगे, HP में होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें रिजल्ट क्या आ रहा है, 2c³ 27AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9BCD। इसके पहले वाले में क्या रिजल्ट आ रहा था, B³ D इज इक्वल टू C³ A। क्यों, B³ D C³ A। देखो जरा, यहां थोड़ा डिफरेंट पूछा गया है, कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, तो यहां पे वो रिजल्ट नहीं यूज होगा। अगर प्रोसेस याद है तुम लोगों को कि अगर रूट्स AP में लिए थे, कैसे लिए थे, A माइनस D, A, और क्या यहां पे तुम लोग S1 निकाल सकते हो? बहुत ध्यान से देखो और फिर से अटेम्प्ट करना इसको। क्या आएगा ये, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³ 3a। क्या A 4 आ जाएगा, बोलो। क्या एग्री हो? S2 या S3 निकाल लें सीधे। S3 में क्या होता है, तीनों रूट्स का प्रोडक्ट। एक ही अननोन तो है, तो दो इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। बताओ जरा, तीनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या लिखाया था, माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है, -28 तो +28 हो जाएगा, डिवाइड बाई x³, 4 से डिवाइड कर दो, 16 माइनस D स्क्वायर, 4 से डिवाइड करो, 7 आएगा। क्यों, तो क्या D स्क्वायर 9 आएगा, तो क्या D ±3 आ रहा है? तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, +-3। चेक करो, हाँ भाई सभी लोग देखो, क्या ये क्वेश्चन फिर से कर लोगे अपने आप, बताओ कर पाओगे? यस सर। ये क्वेश्चन आ चुका है 2009 में। ये क्यूबिक है और इसके रूट्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब GP में है, तो मेरे ख्याल से यार एटलीस्ट क्यूबिक का तो याद कर ही सकते हो। ये क्यूबिक है, रूट्स GP में है, बताओ। B³ D क्यों इज इक्वल टू C³ A। क्या ये रिजल्ट है, B³ D इज इक्वल टू C³ A। अच्छा, B क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, B इज, गड़बड़ कर दिया, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। जरा देखो यहां एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आ रहा है, -6 का क्यूब। D क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, क्या आ रहा है, 64। C क्या होता है, x का कोफिशिएंट, क्या आ रहा है, K, सही है ना। A क्या होता है, x³ कोफिशिएंट जो कि आ रहा है 1, K³ माइनस तो आ ही जाएगा, 6 का क्यूब कितना होता है, 216। क्यों, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, अगर K³ नेगेटिव आ रहा है तो K पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, बताओ। दो आंसर गलत, K नेगेटिव ही आएगा। और फिर से कॉमन सेंस यूज करो, अगर लास्ट डिजिट जरा देखो, ऐसे ही तो मल्टीप्लाई करते हो, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। 6 चौको 24, बोलो, लास्ट डिजिट 4 आएगी। इस नंबर का क्यूब करोगे, इसकी लास्ट डिजिट हमेशा 6 ही आएगी। इसकी लास्ट डिजिट हमेशा क्या आएगी, 6। 16 -16 का क्यूब करोगे तो लास्ट डिजिट हमेशा 6 ही तो आएगी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ठीक है यार, ये नहीं लगाना चाहते हो तुम, पूरा मल्टीप्लाई करके कर लेना, समझ गए, लेकिन ऑब्जर्व कर सकते हो ये चीज़ें।
ठीक है, जिससे कैलकुलेशन थोड़े रिड्यूस हो जाए। तो क्या आंसर आ रहा है, बी क्यूब डी इज इक्वल टू सी क्यूब ए। अगर रूट्स जीपी में है तो बी क्यूब डी इज इक्वल टू बोलो सी क्यूब ए। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़े। रिजल्ट करा था ये भी, जरा देख के बताओ क्या रिजल्ट था। आई थिंक 2b क्यूब, बोलो 2c क्यूब प्लस 27 तो अगर याद है तो यार मैनेज कर लोगे, नहीं याद है अब देखना। लेकिन ये किसके लिए था, इस क्यूबिक के लिए था। ठीक है ना। c क्या होता है, x का कोफिशिएंट। यहां देखो जरा x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, बोलो। c होता है x का कोफिशिएंट, यहां x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 3b। अगर याद है तो ऐसे कर लोगे, वरना पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। a क्या होता है, a क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो कि है 1, d कांस्टेंट टर्म यहां पे क्या है c, 9b एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 3a, c x का कोफिशिएंट क्या है 3b, d कांस्टेंट टर्म क्या है c। बोलो भाई, मेरे से 27 कैंसिल हो जाएगा तीनों साइड से, क्यों 27 27 27, तो ये आ जाएगा 2b क्यूब प्लस सी स्क्वायर, 27 काटोगे 3 बचेगा, 3abc। अब कर लोगे, बताओ भाई, क्लियर है यहां तक बात। तो अगर रिजल्ट याद है तो यार चीजें आसान हो जाएंगी, वरना फिर कैलकुलेशन हम समझा ही चुके हैं पूरा। ठीक है, if the roots are in HP, मीन रूट मतलब बीच वाला रूट, यही तो बोला गया, बीच वाला रूट करें। अच्छा, एचपी के सारे क्वेश्चन किस में कन्वर्ट करते हैं, और ये एपी में कब कन्वर्ट होंगे इसके रूट, जब एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे, एन एक्स क्यूब माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। x को 1/x से रिप्लेस करा तो अब इसके रूट्स किस में आ जाएंगे, बोलो बरा, एपी में। और एपी वाले रूट्स लिए कैसे जाते हैं, a माइनस डी, और बीच वाला रूट है क्या, यही तो है। S1 कैसे निकाले, क्या आता है S1, फिर से बोलो, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्या ये 3a के बराबर है, तो क्या a m/3n आएगा, बोलो, होगा। और ये किस में है, बोलो, तो इनका रेसिप्रोकल किस में होगा, HP में। हमें क्या बताना है, मीन रूट। मीन रूट मतलब बीच वाला रूट, तो 1/a क्या आ जाएगा 3n
बाय एम, बोलो 3n/m। ए इज द राइट आंसर। चेक करो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। हाँ भाई सभी लोग देखो, ठीक है। तो आइडिया लग रहा है क्या कर रहे हैं, तो ट्राई करोगे अपने आप एक बार। ये भी 2009 में आ चुका है, बहुत ध्यान से देखो। यहां पे कंसेप्ट क्या है, सुनना ध्यान से। अगर पहला और आखिरी का कोफिशिएंट सेम हो, ये चीज 4 डिग्री और 6 डिग्री में लगेगी। ऑब्जेक्टिव में फेवरेबल क्वेश्चन बनेगा 4 डिग्री में, 6 डिग्री में बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ भाई सुनते जाओ और याद करते जाओ। इक्वल डिस्टेंस पे पहले का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 2, आखिरी का क्या आ रहा है 2। इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, बीच वाला ऑब्वियसली इसकी पेयरिंग हो गई नहीं। तो क्या ये बात समझ रहे हो, पहला आखिरी कोफिशिएंट सेम, दूसरा और आखिरी से दूसरे कोफिशिएंट सेम, तो ऐसे क्यूब में जो मिडिल टर्म है x² उससे डिवाइड कर दो, याद रहेगा। मिडिल टर्म x² से डिवाइड कर दो तो दिस इज 2x² प्लस x माइनस 11 ठीक है। x² प्लस 1/x² को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो a² प्लस b² प्लस 2ab ऐड कर दें। ये इवेंचुअली आ क्या रहा है देखो जरा, 2ab। क्या 2 बच रहा है, ये 2 ऐड कर दिया और 2 सबट्रैक्ट कर दिया। तो इन तीन टर्म्स को देखो जरा क्या बना रहे हैं, -2। सही है। ठीक, हाँ भाई देख रहे हो। और अब x प्लस 1/x को तुम t मान लो, और ये भी आगे प्रोग्रेशन में करेंगे हम लोग। अगर x पॉजिटिव होता है तो x प्लस 1/x ऑलवेज 2 या 2 से बड़ा आता है, और अगर x नेगेटिव होता है तो x प्लस 1/x -2 से छोटा आता है, याद रहेगा। मतलब ये हुआ कि x प्लस 1/x -2 से 2 के बीच में लाइन नहीं करता है, और -2 से 2 के बीच में लाइन नहीं करता है, यही तो पूछा जा रहा है। तो ये आंसर गलत, ये -2 से 2 के बीच में आ रहा है, ये गलत, ये -2 से 2 के बीच में आ रहा है। इन दोनों में से कोई हो सकता है, देखते हैं क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है। बिकॉज x प्लस 1/x -2 से छोटा होगा या 2 से बड़ा होगा। अब इसको जब तुम t एज्यूम कर रहे हो तो ये देखना 2t² प्लस t -4 - 11 6 और 5 6 पंचे 30, क्यों? (5/2 और -3,
तो ये एक रिजल्ट इंपॉर्टेंट था कि इक्वल डिस्टेंस पे कोफिशिएंट अगर सेम आते हैं तो क्या ये चीज़ आगे से ऑब्जर्व कर पाओगे? पहला वाला आखिरी वाला, बीच दूसरा वाला आखिरी से दूसरा। तो ऐसे केस में जो बीच वाला टर्म है, यहाँ बीच वाला टर्म एक्स स्क्वायर है, अगर 6 डिग्री होती तो बीच वाला टर्म एक्स क्यूब होता, तो एक्स क्यूब से डिवाइड करते। ठीक है भाई यहाँ तक? तो क्या ये पैटर्न याद रहेगा सबको? बोलो। यस सर। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बहुत ध्यान सुनना। 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं इस पे। पहली बात तो ये याद करो, सुनो अच्छे से, अगर कोई पॉलिनोमियल है, अगर कोई पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री ऑड है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री का मतलब क्यूबिक, 5 डिग्री, 7 डिग्री क्वेश्चन, 9 डिग्री क्वेश्चन, समझ में आ रही बात? कोई भी हो सकती है, क्यूबिक इक्वेशन, 5 डिग्री इक्वेशन, 7 डिग्री इक्वेशन, 9 डिग्री इक्वेशन। क्लियर है बात? तो अगर कोई ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसका जो ग्राफ होता है, उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और एंड पे जाएगा प्लस इन्फिनिटी। ये याद रखना है क्यों होता है, देखेंगे आगे। माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और कहां जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। कितने बार कट करेगा वो उसके रियल रूट डिसाइड करेंगे। हमेशा माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, कहां चला जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। याद रहेगा जितने भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, और जितने भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है अगर माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहे हैं और प्लस इन्फिनिटी जा रहे हैं तो यार कम से कम एक बार तो कट करेगा ना एक्स एक्सेस को, और कम से कम अगर एक बार कट करेगा एक्स एक्सेस को तो जहां कट करता है वो उसका रियल रूट होता है। तो इसका मतलब जितने भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हैं उसका कम से कम एक रियल रूट आएगा ही आएगा। 1 2 3 भी आ सकते हैं, 2 नहीं आ सकते, 1 2 3 4 5 भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक रूट तो आएगा ही आएगा। क्या इस बात पे एग्री हो? तो जितने भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल उनका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? माइनस इन्फिनिटी से, और कहाँ जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। ये पॉइंट याद रहेगा। दूसरा, अभी हम लोगों ने एक चीज देखी थी फंक्शन में कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, क्यों? तो उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ऑलवेज पॉजिटिव आता है। बोलो, उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स कैसा आता है? ऑलवेज पॉजिटिव। और क्या तुम लोगों को ये फॉर्मूला पता है? x टू द पावर n का डेरिवेटिव बताओ। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है भाई। ये कैसी इक्वेशन है? 5 डिग्री है। इतना तो हम सीख गए कि 5 डिग्री इक्वेशन है, एक बार कट कर सकती है, जाना इसको प्लस इन्फिनिटी है, एक रूट हो सकता है। बोलो, 1 2 3 रूट हो सकते हैं, पांच रूट हो सकते हैं। बताओ भाई, ये आंसर तो गलत है, 0 रूट नहीं हो सकता, एटलीस्ट एक रियल रूट तो आएगा आएगा। अब करना क्या होता है इस क्वेश्चन में, तुम इसको डिफरेंशिएट कर दो, और क्वेश्चन ऐसा बनाया जाता है इंटेंशनली क्या फॉर्मूला था? x टू द पावर n का डेरिवेटिव
15x का 15, जरा गौर से देखो, ये पॉजिटिव, क्या ये पूरा पॉजिटिव आएगा? तो क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है? और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऐसा ही तो फंक्शन आएगा। और अगर ऐसा यार ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग थोड़ी ना, ये तो डिक्रीज भी कर रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ऐसा फंक्शन आएगा। तो ये एक ही बार तो कट करेगा, और एक बार कट करेगा। दिस इज द आंसर। चेक करो, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या ये पैटर्न याद रहेगा? और देखो, इंटेंशनली ये क्वेश्चन बनाया जाता है, ऐसा बनाते हैं कि डेरिवेटिव अपने आप ही पॉजिटिव आए। समझ गए? याद रहेगा ये टाइप? बोलो। देखो फिर से, ये क्वेश्चन क्या क्यूबिक है? क्या तुम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो? अच्छा, क्यूबिक में क्या होगा? या तो एक रियल रूट या 3 रियल रूट। क्या ये भी पॉजिटिव होगा? परफेक्ट स्क्वायर। तो पूरी चीज पॉजिटिव आ रही है। इट मीन्स ये फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो कितने रूट आएंगे? एक रियल और 2 इमेजिनरी। बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी हो जाते हैं। एक रियल, बाकी दोनों इमेजिनरी। तो क्या अब ये पैटर्न क्लियर है? इनमें से अगर कुछ आता है तो कर पाएंगे हम लोग? हाँ भाई, ठीक है। यस सर।